अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए घर के मसालों के साथ बहुत ही उम्दा और बहुत ही खुशबूदार सी चटपटी बिरयानी बनाने की रेसिपी लाई हूँ। और ये बिरयानी इतनी मज़ेदार बनती है कि आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो आप बाज़ार से बिरयानी लेकर खाना भूल जाएंगे। आपको रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी बिरयानी लगेगी। तो बहुत ही मज़ेदार बिरयानी ये बनती है, बहुत ही खुशबूदार मसालेदार। तो इसको जो बनाने का बेसिक तरीका है वो भी बहुत ही आसान सा है कि आप खुश हो जाएंगे। तो घर के मसालों के साथ ही इतनी खुशबूदार ये बिरयानी बनेगी ना कि आप सब खुश हो जाएंगे, और इस रेसिपी को तो लाजमी आप सब ने ट्राई करना है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए 1 किलो चावल लिए, बासमती चावल हैं ये। इनको मैंने धोकर भीगने के लिए रख दिया है। और चिकन हमने यहाँ पर ली है 1 किलो। 1 किलो चिकन चाहिए। और टमाटर लिए हैं 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं। टमाटर इसमें थोड़े ज़्यादा डलेंगे। इसी के साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। खुश्क आलू बुखारे लिए हैं 7 से 8 अदद। दही मैंने यहाँ पर ली है 150 ग्राम। और इसके अलावा जो भी स्पाइसेस हैं वो मैं आपको बताती रहूँगी। प्याज ली है मैंने 2 मीडियम साइज़ की। प्याज को बारीक काट के लिया है, इस तरह स्लाइस में काट लीजिएगा प्याज को, क्योंकि प्याज को हमने क्रिस्पी फ्राई करना है। तो चलिए हम बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए 1 कप ऑयल लेंगे सबसे पहले। और अब हम इसमें ये प्याज डालेंगे और प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज का देखिए यहाँ पर लाइट सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पर कंटिन्यूसली चम्मच को चलाना है ताकि प्याज इवनली सब जगह से एक जैसी गोल्डन ब्राउन हो। तो इसमें से हमने आधे से थोड़ी कम प्याज हम इसमें से निकाल लेते हैं गार्निश के लिए। गैस का फ्लेम मैंने इस टाइम पर बंद कर दिया है, वरना प्याज जल जाएगी। तो इसलिए आप जब भी प्याज निकालने लगें तो उस टाइम पर गैस का फ्लेम बंद कर दें। अभी भी गैस का फ्लेम बंद है। तो मैंने इसमें चिकन ऐड कर दी है और अब मैं गैस का फ्लेम ऑन मैंने कर दिया है। तो बस अब हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब हम इसमें कुछ साबुत खड़े गरम मसाले डालेंगे। तो काली मिर्चें मैंने यहाँ पर लिए 10 से 12 अदद। 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है। लौंग लिए 6 से 7 अदद। आधा चम्मच साबुत ज़ीरा है। 2 बड़ी इलायची हैं। 4 छोटी इलायची है। बादियान के फूल हैं 3 अदद। अब हम चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो इसको खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसके साथ चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक अगर मेरे दूसरे चैनल सोनिया ख़ान रेमेडीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो आपने इस चैनल को जाकर ज़रूर वॉच भी करना है वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। जिस तरह से आपने मेरे इस चैनल को पसंद किया है, इंशाल्लाह ताला वो चैनल भी आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो ज़रूर से आप मेरे दूसरे चैनल पर भी जाएं और वीडियो देखें। अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं अपने चैनल का जो लिंक है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा मेरे चैनल पर चले जाएंगे। तो ज़रूर वॉच कीजिए। तो यहाँ पर देखिए टमाटर और खुश्क आलू बुखारे मैंने डाल दिए हैं इसमें। और अब मैं इसमें नमक हस्ब ज़रूरत डाल गई हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच भर के। पिसी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे सौंफ। ये मैंने 1 चम्मच सौंफ ली है और इस तरह से इसको पीस के डाल दिया है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बिरयानी का, बिल्कुल ऐसा लगता है सेम जैसे पैकेट की बिरयानी हो। अब हमने इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। आधा चम्मच मज़ीद और डाला है। तो धनिया और सौंफ का पाउडर जो है आप फ्रेश पीस कर अगर लेंगे ना तो ये ज़्यादा अच्छा इसका जायका आएगा। हल्दी 1/4 चम्मच मैंने डाली है। पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है 1 छोटा चम्मच। अब मैं इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। तो बड़ी स्पाइसी और खुशबूदार ये बिरयानी हमारी बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो आप जब इस बिरयानी को ट्राई करेंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा कि जो मैंने इतनी तारीफ़ की है तो वो वाकई में तारीफ़ के काबिल ही है। ये बिरयानी इतनी मज़ेदार बनती है। तो मैंने इसे कवर कर दिया है जब तक चिकन गल नहीं जाती है। तो इसको मैक्सिमम 10 से 12 मिनट ही लगेंगे। तो टमाटर के पानी में ये गल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर देखिए टमाटर तो इसमें बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रहे हैं और इतना सारा पानी टमाटर का देखिए
इसमें निकल चुका है, इतना सारा पानी इसमें दिख रहा है टमाटर का। तो अब हमने इसको हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनते हुए पका लेना है। ये देखिए गोश्त कितना अच्छा गला हुआ है, चिकन देखिए। तो ये देखिए हड्डी ने गोश्त को छोड़ दिया है, तो इससे अलग से ही पता चल रहा है कि चिकन गल चुकी है। अब हम इसमें हरी मिर्चें इस तरह से कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अभी इसमें काफ़ी पानी है, तो इसको हमने अच्छी तरह से ड्राई करना है और मसाले को अच्छी तरह से भूनते जाना है। तो जब तक मसाला भून रहा है हम चावल बॉईल कर लेते हैं। चावल बॉईल करने के लिए ये देखिए हमने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें हम साबुत गरम मसाले डालेंगे। बादियान के फूल हैं, ज़ीरा है, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, लौंग है 5 से 6 अदद। बादियान के फूल मैंने 3 अदद लिए हैं क्योंकि ये टूटे हुए हैं, तो ये अंदाजे से मैंने 3 लिए। तेज़पात डाल देंगे 3 से 4 पत्ते और नमक इसमें डालेंगे इतना हस्ब ज़रूरत जितना आप सूप के लिए डालते हैं, आप पानी में टेस्ट कर लीजिएगा। और अब हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे और थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां ऐड कर देंगे। अब हम इसमें खुशबू के लिए, जायका बढ़ाने के लिए जायफल और जवत्री का पाउडर डालेंगे। तो मैंने क्वार्टर जायफल लिया है और जवत्री की थोड़ी सी स्टिक्स ली, इनको पीस लिया है, तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब हम पानी को बॉयल आने देंगे। इसके बाद इसमें चावल ऐड करेंगे और बॉयल कर लेंगे चावल को 80%। जो दही हमने लिया था इसमें मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला है, जो बिरयानी में डाला जाता है। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इस तरीके से दही में हम कलर मिक्स करके डालेंगे तो बिरयानी का जो कलर है वो बिल्कुल वैसा ही आता है जैसे हम बाज़ार से लेकर खाते हैं। तो ये देखिए मैंने मिक्स करके रख लिया है। तो चलिए यहाँ पे हम मसाला देख लेते हैं। ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, ये देखिए इस तरह से। तो अब हमने क्या करना है, इसमें जो दही हमने तैयार किया है कलर मिलाकर वो हम ऊपर से डाल देंगे। बस इसे मिक्स नहीं करेंगे, इससे क्या होगा चिकन की बोटियों पर बहुत अच्छा सा कलर आएगा। और चावल अब हम देख लेते हैं। चावल देखिए हमारे यहाँ पर बॉयल हो रहे हैं। चावल को 80% तक बॉयल करना है। तो अब हम इस पर चावल की लेयर लगाएंगे। बस इस तरीके से मैंने देखिए सारे चावल ऊपर डाल दिए। अब मैं इस पर पुदीने की पत्तियां, हरी मिर्च ऐड कर गई हूँ और साथ ही में तली हुई प्याज मैंने डाल दी है। तो थोड़ा सा मैंने ऑरेंज कलर इसमें ऊपर से डाला है और घी डाल देंगे 1 चम्मच ऊपर से। तो दम पर लगाने से पहले क्या करेंगे, हम छोटा सा एक काम करेंगे, इस पर चारों तरफ से ना इस तरीके से आपने चम्मच चला देना है क्योंकि हमने इसमें लेयर्स नहीं बनाई है। तो इससे क्या होगा कि बिरयानी जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। बस यूँ हल्का सा धक्का लगाना है इसमें कि चावल को हल्का सा नीचे चम्मच लेकर जाएं और ऊपर की तरफ लेकर आ जाएं। इस तरीके से चारों साइड से करेंगे और इसे कवर कर देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए बिरयानी को हमने दम लगा दिया था। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार ये बिरयानी हमारी बनी है और इतनी कलरफुल बनी है, ये देखिए। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार चिकन बिरयानी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। चावल भी देखिए कितने खिले खिले इसके बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनी है। तो ये देखिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। ऊपर से मैंने थोड़ी सी तली हुई प्याज से गार्निश किया है। तो ज़रूर आप लोग भी इस बिरयानी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप सबको कैसी लगी आज की रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी तो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।